ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्विसावणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि अपने जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ यही है कि हम किसी से ठगे ना जाएं और हम किसी को ठगे ना। ये अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अक्सर ये होता है कि जो ठग लेता है वो बड़ा खुश हो जाता है और जो ठगा जाता है वो दुखी हो जाता है। लेकिन थोड़े दिन बाद मालूम चलता है कि जिसने किसी को ठगा है वही ठगा गया है। जिसने किसी को ठगा है वही ठगा गया है, क्योंकि लगता है हम किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी को ठग रहे हैं, लेकिन लग रहा है। कर्म कहता है कि तुम अपनी पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। कर्म तो यही कहेगा। आज की नीति कह रही है कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अच्छे दिल वाले, एक समझदार दिमाग वाले। दोनों में बड़ा अंतर है। एक अच्छे दिल वाले हैं जो किसी से कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, किसी को गलत नहीं मानते, हर किसी की जल्दी से मदद करने खड़े हो जाते हैं। और वो जो समझदार दिमाग वाले होते हैं वो उनका यूज़ कर लेते हैं। किसी ने अच्छी बात कही है कि जब तक समझदार लोग, समझदार दिमाग वाले लोग इस दुनिया में हैं, तब तक हर अच्छा दिल वाला ठगा जाएगा। या यूँ बोलें कि जब तक सरल दिल के लोग हैं तब तक समझदार लोग कभी भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि वो ऐसा सच किसी को ठग लेते हैं, दुख पहुंचा देते हैं। मेरा आप सबसे एक ही बात कहना है कि आपको जो करना है करें, लेकिन किसी को ठगें तो नहीं। कोई दिल का सीधा साफ सच्चा आदमी है, उसने आपको एक्सेप्ट किया, आपके लिए कोई रास्ता खोला है, कोई मदद करी, पीछे से आपने छुरा भोंक दिया। बचपन में कहानी पढ़ी थी, सबने कहानी पढ़ी थी बचपन में, हंस की और चूहे की। वो जो हंस था समुद्र किनारे, नदी किनारे घूमता था, सुकून से अपना जीवन जीता था। एक दिन चूहा आया, कहता है कि बिल्ली मेरे पीछे पड़ी है, शिकार हो जाएगा मेरा, मुझे बचा लो। अब वो हंस अच्छे दिमाग का, अच्छे दिल का, वो चूहा समझदार दिमाग का, अपनी फितरत कहाँ छोड़ता है इंसान। कहते ना कि बंदर कितना ही बुरा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता। चूहा हंस से प्रार्थना करता है कि मुझे बचा लो, वो बिल्ली आएगी तो मुझे खा लेगी। हंस ने उसको कहा कि मेरे पंखों में छुप जाओ, मेरे पंखों में छुप जाओ। बिल्ली बहुत देर तक घूमती रही, नहीं मिला चूहा। हंस कहता चूहे से निकलो, अब शिकारी आ रहा है, मुझे उड़ना है। जब हंस ने उड़ान भरने का प्रयास किया तो देखा तो उसका एक पंख चूहे ने कुतर लिया था। अब शिकार हो गया किसका? हंस का। और फिर चूहा उसी का मांस खा रहा था बैठ के। ये कनिंग लोग जो होते हैं, कनिंग लोग, कुटिल विचार वाले लोग, मेरा इन लोगों से कहना है कि आपको लग रहा है कि आप किसी को ठग करके, किसी को धोखा दे करके, किसी से काम निकाल करके, किसी का यूज़ करके आप खुद को पैसा वाला बना सकते हो, खुद को खुश कर सकते हो, लेकिन आने वाला कल तुम्हारा ख़राब रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। आने वाला जो तुम्हारा कल है वो तुम्हारे लिए दुखमय ही रहेगा। अब मेरा उन लोगों से बात करना है जो अच्छे दिल के लोग हैं। अच्छे दिल के लोग हो अगर आप, सीधे सच्चे लोग हो अगर आप, तो हर किसी को बहुत इजीली अपने घर में, दिल वाले घर में एंट्री मत देना।
क्योंकि जब इससे कोई जाता है तो दिल तोड़ के ही जाता है, सीधे सीधे नहीं जाता है। जब भी इसमें से कोई जाएगा तो दिल तोड़ के ही जाएगा। क्यों अपन अपनी सेफ्टी क्यों ना रखें? अपन किसी के कनिंग होने का कोई कनिंग है अगर, तो अपन अपना फ़ायदा उठाने उसको क्यों दें? मैं मानता हूँ कि कनिंग लोग तो ठीक हैं, जो फ़ायदा उठाने के लिए स्थान दे रहे हैं वो ज़्यादा मूर्ख हैं। गलती उसकी है, गलती उसकी है। क्या गलती है? कि उसने व्यक्ति की पहचान नहीं करी। यहाँ कह रहे हैं कि अक्सर अच्छे दिल वालों के या अक्सर अच्छे दिल के लोग अच्छे दिमाग वालों से ठगे जाते हैं। ये बड़ा कॉमन फेस है। अभी कुछ दिन पहले इंडिया में क्या हुआ, 250 रुपये में फ़ोन, 250 रुपये में एंड्रॉयड फ़ोन। इंडिया के लिए 250 रुपये में एंड्रॉयड फ़ोन बड़ा सस्ता है। हर किसी ने कहा डाल दो यार, अपना नंबर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। पहले लॉट में 10,000 लोगों को फ़ोन मिला, 10,000 लोगों को फ़ोन मिला 250 रुपये में। अगली बार 1 करोड़ लोगों ने उसमें पैसा जमा किया। कितने? 1 करोड़ लोगों ने। उसके पास कितने फंड हो गया? 250 करोड़। साहब गायब। अभी कुछ दिन पहले बड़ा घोटाला हुआ, एक स्कूल वाले ने चेन बनाई। जो विद्या का क्षेत्र है वो एक बड़ा सेंसिटिव क्षेत्र है। बहुत बड़ी चेन बनाई कि 2 बच्चों के साथ तीसरे बच्चे का एडमिशन फ्री। अगर आप फर्स्ट टू 12th की फीस एक साथ जमा कर देते तो इतनी राशि माफ़ हो जाएगी। ऐसा करते करते उसने बड़े प्रोपेगेंडा बनाया, लगभग 100-150 करोड़ रुपए फीस में इकट्ठे किए, छोड़ के चला गया। स्कूल मॉर्टगेज थी बैंक में, बैंक करप्ट हो गई। देखो जो बेचारा दिल का साफ आदमी था, जो अच्छे दिल का आदमी था, उसके दिल पे क्या बीती। आपको क्या लग रहा है कि वो जो कर दिया है या किसी ने, आपने किसी के साथ या किसी ने आपके साथ, भुगतना तो पड़ेगा। इसलिए किसी को ठगे नहीं, अच्छे दिल के बने, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि समझदार दिमाग के लोग आपका फ़ायदा ना उठा पाएँ। अगर समझदार दिमाग के लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं तो आप अच्छे दिल के तो हो लेकिन ना समझो। एक ही व्यक्ति बार बार आपको ठग करके जा रहा है अथवा अलग अलग व्यक्ति आपको ही ठग करके जा रहे हैं, इसका मतलब आप में दिमाग नहीं है। आप में इसका मतलब दिमाग नहीं है। आपको पता है कि आप ट्रेन में हो तो हैवी ज्वेलरी पहन के क्यों जा रहे हो? आप ऑन रोड, आपको पता है कि स्नैचिंग चलती है, आप अपने आप को सेव करके क्यों नहीं चल रहे हो? आपको सेव करके आपको चलना चाहिए। कि चीज़ है, मैं तो आपको अपनी बताता हूँ कि मेरा मानना है कि अच्छे दिल वालों को समझदार दिमाग वाला भी होना चाहिए। कंक्लूजन ये नहीं कि आप कनिंग हार्टेड हो जाएं, कनिंग माइंडेड हो जाएं, नहीं नहीं नहीं, आप समझदार दिमाग वाले हो जाएं, अच्छे दिल के तो रहें। कोई फ़ायदा उठाने आए तो उसके पहले समझ जाएं। कोई आपके चारित्र से खेल रहा हो तो समझ जाएं, कोई आपकी संपत्ति से खेल रहा हो तो समझ जाएं, कोई आपका मिसयूज़ कर रहा हो तो समझ जाएं। अपना सिक्स सेंस जागृत करें, और वो सिक्स सेंस जागृत करने के लिए छठी बत्ती जिसको कहते हैं, उसके लिए आपको बैठ करके अपने ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा। लोगों के चेहरों को पढ़ना सीखना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी सी गलतियां जीवन के लिए बड़ा नुकसान दे जाती हैं। किसी ने खूब कहा कि हार मानना पड़ी एक नासमझ दिल को, हार मानना पड़ी एक नासमझ दिल को, बेचारा आखिर कब तक एक समझदार दिमाग से लड़ता। बेचारा कब तक लड़ता एक समझदार दिमाग से। हार मानना पड़ी, फिर व्यक्ति टूट जाता है, और टूटता है जब कोई एक बार अच्छे दिल का आदमी, फिर वो किसी का विश्वास नहीं करता, अपने जीवन में किसी को स्थान देना पसंद नहीं करता। तो क्यों ना अपन अच्छे दिल के बने लेकिन समझदार दिमाग के बने, कोई आपको ठग ना पाए। इसलिए पढ़ें। जितना आप अधिक स्टडीज़ करेंगे, जितना आपके पास नॉलेज रहेगी, उतना आप व्यक्ति से कम ठग पाएंगे। एक मंदिर वाला मेरे पास आया, उसने कहा कि महाराज जी मंदिर बन रहा है, तो मैंने कहा कि सीढ़ियाँ यहाँ से बना लो।
2-3 दिन बाद एक ज्ञानचंद जी आए। वो ज्ञानचंद लोग नहीं आते ज्ञान बांटने, मुझे वास्तु का बहुत ज्ञान है, मुझे वास्तु का बहुत ज्ञान है। मैंने कहा बताइए। बोले अपन सीढ़ियाँ सर्कल में बनाएंगे, सामने से बनाएंगे। अच्छा, तो मैंने कहा इसमें वास्तु दोष तो नहीं होगा? बोले क्यों वास्तु दोष होगा? मैंने कहा सीढ़ियाँ तो लेफ्ट हैंड, सीढ़ियों के लेफ्ट हैंड साइड दीवार होना चाहिए, और जब भी सीढ़ियों से चढ़ा जाता है तो दक्षिण या पश्चिम सामने होना चाहिए। जब मैंने 2-3 बातें उनको बोली तो बोले कल मैं आता हूँ, इसका प्रॉपर नक्शा बना करके आता हूँ। आज तक वो आए नहीं, 4-5 साल हो गया। अगर मैं समझदार दिमाग का नहीं होता सो भाई साहब मुझे ठग लेते हैं। ऐसे हज़ारों किस्से हो जाते हैं, ठगना नहीं। आजकल फ़ोन आता है, OTP आई, आपका सब चला गया। अच्छे दिल के लोग हैं, ठग जाते हैं। हम अच्छे दिल के तो बने, लेकिन समझदार दिमाग के भी बने। समझदार दिमाग के नहीं बनेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। सीता जी अच्छे दिल की थी, लेकिन समझदार दिमाग की नहीं थी, इसलिए इतनी जीवन में उनको समस्या रही। और किसी राजा की रानी के लिए इतनी समस्या क्यों नहीं हुई? यद्यपि उनका निजी कर्म का उदय था, लेकिन वो साफ दिल की थी, अच्छे दिल की थी। हिंदू रामायण से कहें तो रावण जो भिखारी बनकर के आया था, भिक्षु बनकर के आया था, तो भिक्षाम दे ही देने चली गई, सरल दिल की होकर के। समझदार दिमाग की होती, कटोरा रख दो, चाहिए तो ठीक, तो आगे बढ़ो, तुमको जमे तो ठीक है, तुम आगे बढ़ो, हटाओ। हम अपनी ज़िंदगी कब जिएंगे? हम अपने सुकून के लिए कब काम करेंगे? आप अपने सुकून के लिए कब काम करेंगे? आजकल आता है सिस्टम, भाई आइए कुकर साफ, कुकर में ज्वेलरी साफ कराइए, कुकर में ज्वेलरी साफ कराइए, ज्वेलरी साफ, सब साफ। दिमाग से काम करें, साफ दिल के बने, अच्छे दिल के बने, लेकिन समझदार दिमाग के भी बने। कहते हैं कि व्यायाम करने जाते हैं बहुत लोग सुबह सुबह, कुछ लोग योगा करने जाते हैं गार्डन में, हरी घास में चलते हैं। मेरा कहना है आप सबसे, शरीर के व्यायाम के साथ साथ बुद्धि का व्यायाम भी करें, बुद्धि का व्यायाम भी करें। एक व्यक्ति का मेरे सामने किसी का फ़ोन आया, उसने कहा भैया बधाई हो, लॉकडाउन चल रहा है लेकिन आपको पल्सर मिली है, आपको पल्सर मिली है। वो उसने कहा अच्छा अच्छा बताइए फिर। बोले कुछ नहीं, आपको केवल 15,000 रुपये जो टैक्स फीस है उसकी वो आपको जमा करना है, बाकी पल्सर आपको मिली है। तो कहता है एक काम करो भैया, टायर कितने के आते हैं? बोले 20,000 के। बोले आप हमारे टायर निकाल लो, बिना टायर की गाड़ी दे दो, हम टायर लगवा लेंगे। बोले नहीं सर ऐसा नहीं होता सर। बोले भाई साहब हमें मत सिखाओ कि 15,000 का टैक्स लगता है कि क्या लगता है। फिर उसने गाली देना चालू कर दी, अपशब्द बोलना चालू कर दिए। अगर वो समझदार दिमाग का नहीं होता, पत्ती कट जाती सर की। अपने जीवन में, आपके जीवन में हज़ारों लोग ऐसे मिलेंगे, और कई लोग आपके जीवन में मिल चुके हैं जो इस प्रकार की ठगी करते हैं। समझदार दिमाग के लोगों से बच के रहें, और उसको बचने का एक ही उपाय है, आप ही समझदार दिमाग के बने। अगर आप समझदार दिमाग के नहीं बने हैं तो आप ठगे जाओगे, क्योंकि वो मीठी मीठी बातें करने वाला व्यक्ति अलग दिखता है। वो अलग मीठी मीठी आवाज़ में बात करता है, ये ले लीजिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप देखिए आपके बहुत अच्छा काम आएगा। इंदौर आप आओ कभी, इंदौर की किसी भी कॉलोनी में आप प्लॉट लेने जाओ, सर वो यही बोलता है एयरपोर्ट पास में है, यहाँ पास में से मेट्रो निकलने वाली है, और बहुत जल्दी यहाँ बस स्टैंड भी आने वाला, जैसे पूरा इंदौर उसी के लिए, राजवाड़ा सब यहीं शिफ्ट होने वाला। बेचारा सीधा साधा आदमी ठग जाता है। रजिस्ट्री करा ली, रजिस्ट्री के बाद मालूम चला कि एक रजिस्ट्री 4 लोगों को हो गई। समझें, समझें, जीवन हमारा है, हमें जीना है। हम सुकून से कैसे ज़िंदगी जी सकते हैं उसका उपाय है समझदार दिमाग के बने। हाजिर जवाबी तो बने, लेकिन समझदार दिमाग के बने। दिमाग की वर्जिश करें, ऐसी किताबें पढ़ें, ऐसे लोगों की जीवन गाथाएँ पढ़ें, ऐसे प्रासंगिक प्रसंग पढ़ें जिससे आपके जीवन में शिक्षा मिले। और अगर शिक्षा मिल गई और आपने अगर वो प्रसंग अपने जीवन में ले लिए, आप समझदार दिमाग के बन जाएंगे। मैंने कहा था ना कि हार मानना पड़ा एक नासमझ दिल को, कब तक लड़ता बेचारा समझदार दिल से। समझदार दिल से कब तक लड़ता बेचारा, एक ना एक बार तो घुटने टेकने पड़ते। पहले के राजा रहते थे, वो एक दूसरे के राजाओं को जीत नहीं पाते थे तो मारते थे। अब उस समय पोस्टमार्टम तो होता नहीं था,
तो गलत तरीके से मारते थे। उन्होंने क्या किया, एक ग्लास बनवाई। मैं आपको बताता हूँ, जो 200 400 500 साल पहले राजा जो थे वो एक दूसरे को कैसे मारते थे। उन्होंने एक ग्लास बनवाई चंद्रकांत मणि की। उस चंद्रकांत मणि का सिस्टम ये था कि उसमें खौलता दूध भी डाल दो तो वो एकदम चिल्ड हो जाता था। खौलता दूध जिसमें आप उंगली डालो तो फोला हो जाए, ऐसा खौलता दूध उसने उस छोटे से ग्लास में दे दिया। किसको? सामने वाले राजा को। और उससे कहा कि एक सांस में पी के दिखाओ तो मानते हैं। जब तक वो दूध उससे स्पर्शित था तब तक वो दूध ठंडा था। मणि के संसर्ग से हटते ही गर्म हो गया। दूध पिया, राजा खत्म। न जहर खिलाया न कुछ करा, राजा खत्म। और वही दूध स्वयं वो पी रहा है, उसका ठंडा था, उसका गर्म था। ये समझदार दिमाग के व्यक्ति ने अच्छे दिल वाले को मार दिया। आप लोगों के साथ भी कई बार हुआ होगा। अपनी स्कूल लाइफ याद कीजिए, अपनी स्कूल लाइफ याद कीजिए, अपनी स्कूल लाइफ। समझदार लोगों के दिल, समझदार दिमाग के लोगों ने कैसे ठगा आपको। मैंने तो एक लाइव देखा, एक जब मैं बीबीए करता था, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम साथ में ही पढ़ते थे, बच्चे एग्ज़ाम देते थे, तो एक लड़की के हाथ में पर्ची आई। तो क्वेश्चन तो सही था, आंसर भी मिल गया, लेकिन उसको चाहिए था इंग्लिश में। उसने पीछे अपनी फ्रेंड से कहा इसका इंग्लिश कर दे यार। तो उसकी फ्रेंड ने इंग्लिश कर दिया। इंग्लिश करके उसी पर्ची में वापस दिया। सर आ गए। सर ने कहा ये तो पर्ची बाजी है, तुम्हारे हाथ में पर्ची कैसे? पर सर मेरी है ही नहीं, राइटिंग मेरी है ही नहीं, इसकी राइटिंग है। ये ज़रूरत थी क्या बोलने की इसकी राइटिंग है? ये समझदार दिमाग का व्यक्ति था, इसने क्या बोल दिया कि इसकी राइटिंग है। अपन भी समझे समझे, समझदार दिमाग के बने। व्यक्ति की मदद उतनी ही करना जितने में तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा हो, अपनी रक्षा करना, समझदार बनने का स्वयं भी प्रयास करना। सीता जी बहुत लंबे समय के बाद समझदार बनी। उन्होंने कहा अब ना अग्नि परीक्षा दूंगी, न किसी रावण के पास जाऊंगी, न मैं जंगल में छोड़े जाऊंगी। अब मैं आरिका बनूंगी, संयम धारण करूंगी, बात खत्म, अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। जो बुद्धि लेट आई है वही बुद्धि अगर पहले आ जाती तो कल्याण हो जाता, तो कल्याण हो जाता। यही गलती आप और हम भी कर बैठते हैं। अच्छे दिल के बने, साफ दिल के बने, लेकिन समझदार दिमाग के भी बने। दूसरों की गलतियों से सीखें कि दूसरे गलतियां कर रहे हैं, उनसे आप सीखें, उनसे सीखते रहेंगे। समझदार दिमाग के आप भी एक दिन बन जाएंगे। किसी से ठगे मत जाना, व्यापार में, परिवार में, समाज में, कहीं भी समझदार दिमाग के भी बनना। हाँ, किसी को आपके नियोग से दुख ना हो, लेकिन ध्यान रखना कोई आपको भी दुख ना दे पाए, इसका पुरुषार्थ करना भी हमारा ही कर्तव्य है, ऐसा समझना। तो एक दिन आप अच्छे विराट व्यक्तित्व को प्राप्त होंगे। जब चोट लगती है तो लंबे समय तक उसका दर्द होता है। मैं नहीं चाहता कि आपको भी चोट पड़े। जिनको लग गई है वो तो दवा लगा ही रहे हैं, कम से कम आप संभल करके जिए। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की